नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी पीएम रैली में युवा शक्ति को दिया आत्मनिर्भर भारत का संदेश। कैडेटों से कहा, सेना की तरह एनसीसी में भी शामिल हों अधिक से अधिक बेटियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को दिया निर्देश। कल रांची में हुई गोलीबारी की घटना पर जताई चिंता। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नर्सरी से 12वीं कक्षा तक स्कूल और कॉलेजों को जल्द खोलने का दिया भरोसा। और राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं होने का जताया पूर्वानुमान। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कैंट में करियप्पा परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय कैडेट कोर की पीएम रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे युवा शक्ति के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दुनिया आज भारत को बड़ी उम्मीद से देख रही है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 में जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे तो हम अपने सपनों को साकार होते देखेंगे। हमारे युवाओं ने भारत को स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में पहुंचा दिया है। ये हजारों स्टार्टअप देश की किसी न किसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बने हैं। कोई कृषि क्षेत्र में, कोई सप्लाई चेन को सुधारने के लिए, कोई शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए कुछ नया कर रहा है। इनमें देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। जिस देश का युवा राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ने लगता है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। खेल के मैदान में भारत की सफलता भी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में प्रवेश ले रही हैं और वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। और प्रयास यह किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लड़कियों को एनसीसी में शामिल किया जाए। बेटियां सैनिक स्कूलों में एडमिशन ले रही है। सेना में महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। एयरफोर्स में देश की बेटियां फाइटर प्लेन उड़ा रही है। ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। जिन बेटियों ने खुद एनसीसी ज्वाइन किया है, वो इसके लिए एक प्रेरणा बन सकती है। श्री मोदी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट लोगों में नशे की लत से मुक्त होने के लिए जागरूकता लाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पुलिस पदाधिकारियों को राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा हर हाल में अपराध रोकने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें सख्ती से निपटने का कार्य करने का आदेश दिया। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था बनाए रखना सरकार की अहम जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने रांची के मोरहाबादी मैदान में कल दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना को लेकर चिंता जताई। श्री सोरेन ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मोरहाबादी घटना में शामिल अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने दोषियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कल 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगे। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व प्रभारी आरपीएन सिंह के पार्टी से इस्तीफे के बाद नए प्रभारी राज्य का दौरा करेंगे। इस 3 दिवसीय दौरे में श्री पांडे सभी कार्यकर्ताओं, विधायकों और राज्य मंत्रियों से विशेष रूप से संवाद करेंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज दामोदर वैली कारपोरेशन डीवीसी के अधिकारियों को
बिजली कटौती और लोड शेडिंग मामले में जमकर फटकार लगाई। इसके बाद डीवीसी ने आश्वासन दिया कि डीवीसी के कमांड एरिया के 7 जिलों में शनिवार से कोई बिजली कटौती नहीं की जाएगी। डीवीसी ने कहा है कि पूर्व की तरह 600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जाएगी। अभी डीवीसी की तरफ से लगभग 350 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है। इस कारण कई इलाकों में 10 से 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी थी। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में बालू, पत्थर, कोयला एवं खनिज पदार्थ सहित जंगल कटाई का अवैध धंधा खुलेआम चल रहा है। श्री दास ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यह सारा काम राज्य के एक ही परिवार के संरक्षण में हो रहा है और कोर्ट की फटकार का भी असर इन्हें नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार के वक्त राज्य के विभिन्न जिलों में अव्यवस्थित बालू घाटों के संबंध में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगे गए थे और पूरी प्रक्रिया के उपरांत सफल कंपनियों तथा व्यक्तियों के विषय में निर्णय लिया जा चुका था। हेमंत सरकार ने प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद निष्पादन के बजाय सभी मामलों को लंबित कर दिया है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड के पत्थरों का अवैध धंधा उफान पर है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने राज्य में सभी स्कूलों और कॉलेजों को जल्द खोलने का आश्वासन दिया है। मंत्री ने कहा है कि कोरोना के कारण पिछले 2 वर्ष से राज्य में शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। श्री महतो ने कहा कि ऐसे में प्रारंभिक कक्षा से लेकर उच्च वर्ग तक के सभी कक्षाएं शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में भी स्कूल कॉलेज खोले जा चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार तत्पर है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन के कोरोना गाइडलाइन को भी ध्यान में रखकर स्कूलों को खोलने की तैयारी कर रही है। परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में भाग लेने की अंतिम तिथि 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले वर्ष की तरह ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर
संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिन के 11:30 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 50वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके स्मरण के बाद शुरू होगा। एनआईए की विशेष अदालत में टेरर फंडिंग मामले के आरोपित महेश अग्रवाल को 3 दिन की रिमांड मांगे जाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महेश अग्रवाल के अधिवक्ता ने एनआईए द्वारा रिमांड मांगे जाने पर आपत्ति जताई। इसका जवाब देने के लिए एनआईए ने अदालत से समय देने का आग्रह किया। कोर्ट ने 4 फरवरी को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के चंचाल पहाड़ी के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। बरामद विस्फोटकों में तकरीबन 590 जिलेटिन पावर जेल हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बरामद किए गए विस्फोटक को कहीं और ले जाने की तैयारी थी। विस्फोटक को इसी कारण पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अगले कुछ दिनों तक पूरे राज्य में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। रांची समेत गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, लातेहार, खूंटी, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गुमला और सिमडेगा में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 3-4 दिनों तक राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अभी फिलहाल 3-4 दिनों तक ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। और अब संक्षिप्त खबरें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लोहिया रिसर्च फाउंडेशन स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का झारखंड में व्यापक विस्तार करने के लिए राज्य में अपना क्षेत्रीय केंद्र खोलेगा। पाकुड़ जिले में हजारों की संख्या में आदिम जनजाति पहाड़िया ग्रामीणों ने उपायुक्त से मिलकर जल्द अपनी समस्याओं के निदान के लिए मांगे रखी। गुमला जिला के उपायुक्त सुशील कुमार सिन्हा ने आज पेट्रोल सब्सिडी योजना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर आईटीडीए भवन परिसर से रवाना किया। गढ़वा शाहपुर मार्ग पर कल देर रात करुआ गांव के पास एक बाइक व टेम्पो के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिला में उपायुक्त अरवा राजकमल ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से दिव्यांगजनों को जोड़ने और लाभान्वित होने के बारे में जानकारी साझा की। इसके बाद दर्जनों दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरण का वितरण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी पीएम रैली में युवा शक्ति को दिया आत्मनिर्भर भारत का संदेश। कैडेटों से कहा, सेना की तरह एनसीसी में भी शामिल हों अधिक से अधिक बेटियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पदाधिकारियों को दिया निर्देश। कल रांची में हुई गोलीबारी की घटना पर जताई चिंता। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के स्कूल और कॉलेजों को जल्द खोलने का दिया भरोसा। और राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं होने का जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।